व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 6 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जो कब से चलता आ रहा है। नंबरों के साथ खेलना इतना खेल लिया है, अब नहीं खेलना भाई, अब हम थक गए खेलते खेलते। ठीक है, तो 3.7 इस वीडियो में हो जाएगी टाटा बाय बाय। इसी के साथ हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, आखिरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट्स, ओनली 2 कंसेप्ट्स, HCF और LCM। LCM मतलब वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दो नंबर्स की टेबल में आता हो। इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है। सबसे छोटा नंबर जो दो नंबर्स की टेबल में आता हो। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, केवल एग्जाम्पल लिख रहा हूं। 18 9 और 2, 36 भी आता है बट LCM 18 है। सबसे छोटा नंबर जो 9 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। और HCF क्या, जैसे 36 और 48। ठीक है, 36 और 48 दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, 4 से भी होते हैं, 6 से भी होते हैं। बट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड होते हैं 12। ठीक है, तो 12 इन दोनों का HCF हुआ। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। 16 तो नहीं हो सकता। हाँ, 12 ही। ठीक है, तो इसलिए HCF LCM। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है। हम 2-2 करके करेंगे। आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है। ओके, पहला देखो बहुत ध्यान से। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg, 69 kg. ओके, एक बैग और दूसरा बैग कितना? 75 kg 69 kg, 75 kg 69 kg, 75 kg 69 kg। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर। HCF निकालना है कि LCM निकालना है? करना तो इन दोनों में से कुछ है। ठीक है, कि कॉमन पूछ रहे हैं इन दोनों दो अपन को चीजें ये बताओ, अपन एक कौन से नंबर कर सकते हैं, तो कुछ कॉमन इन दोनों में से निकालना पड़ेगा। अब मल्टीपल निकालना है कि फैक्टर। एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर गधे बच्चों के लिए जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, जहां पे मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम हाईएस्ट, HCF निकाल दो। जहां पे मिनिमम लिखा है, लोएस्ट, LCM निकाल दो। ठीक है, LCM निकालना मैं सिखाऊंगा इस एक्सरसाइज में कि LCM कैसे निकालना है। ठीक है, ओके। तो 75 kg और 69 kg के दो बैग्स हैं, बड़े बड़े बैग्स हैं। ये बैग 1, ये बैग 2। हमसे वेट पूछा है। ठीक है, मान लो मेरे पास वो डिजिटल जो वेइंग मशीन नहीं हो जिसपे डेसिमल्स भी लिखा आता है, मान लो मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक पत्थर है। मैं एक दुकान पे गया, मैंने बोला मुझे एक पत्थर का ऑर्डर देना है। वो एक पत्थर है मेरे पास, उस पत्थर पे वेट भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने वेट का पत्थर है, वेट भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पत्थर है मेरे पास, बहुत सारे पत्थर, एक ही किलो के, एक ही मेजरमेंट के, एक ही वेट के। ठीक है, अब अगर सोचो मेरे पास बहुत सारे पत्थर है, उन पे वेट भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारी सेम वेट का है। मुझे इन पत्थरों से वो 75 kg को वे करना है। ठीक है, मान लो जैसे तराजू है। ठीक है, ये तराजू है, इस साइड पे बैग रख दिया मैंने, 69 kg का बैग। तो ये नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर ही रह गया, ये थोड़ा ऊपर ही रह गया, और ये अच्छा खासा नीचे हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे पत्थर डालते जा रहा हूं, पत्थर डालते जा रहा हूं ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 69 किलो है ना, मान लो पत्थर 8 किलो का है। मान लो मैं 8 किलो का पत्थर डाले जा रहा हूं। 8 पत्थर मैं डाल दूंगा तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 kg 69 kg, भारी वाला नीचे 69 kg 64 kg। एक 8 का और डालूंगा तो 72 kg 69 kg, 69 ऊपर 72 नीचे। तो मैं पता कैसे चलेगा कि 69 किलो का है? मुझे थोड़ी ना पता कि 69 किलो का, मैं तो बस ऐसे रख दिया है। तो अपन कुछ कह सकते हैं कि इसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर 69 किस टेबल में आता है? जैसे 3 की टेबल में आता है। मान लो 3 किलो का पत्थर है, मैंने 3 किलो के 23 पत्थर डाले, जब तक इक्वल नहीं आता
मैंने एक 69 किलो का बैग डाला तो बैग नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। अब मैं इस पे पत्थर डाले जा रहा हूँ 3 किलो, फिर 6 किलो, फिर 9 किलो, ये ऊपर आ रहा है। कभी ना कभी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 69 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है। 4 की टेबल में 60 आता है, फिर 64 आता है, फिर 68 आता है। मैं 68 किलो तक तो डाल दूंगा 4 किलो का पत्थर, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर जैसे ही मैं 4 किलो का और डालूंगा 72 किलो, 69 किलो, पता ही नहीं चल पाएगा कि वो 69 किलो, एग्जैक्ट 69 किलो का। तो मैं फैक्टर निकालना है, और क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। आई होप आप लोग वो एक्सप्लेनेशन समझे होंगे। ठीक है, ओके। तो 75 kg 69 kg इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 75, 69। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। ठीक है, 75 किसकी टेबल में आता है? 75 3 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स आता है? 25 टाइम्स आता है। फिर 5 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, और 5 की ही टेबल में आता है 1 टाइम। ठीक है, 69 3 की टेबल में आता है 23 टाइम्स, और फिर 23 1। 23 इज अ प्राइम नंबर, राइट? ओके, तो मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मुझे एक 3 कॉमन दिख रहा है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 23, मुझे एक 3 कॉमन दिख रहा है। तो आंसर है 3 किलो। आंसर 3 kg। ठीक है, एक बार पीछे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम आया है ये बहुत छोटू आया है। ठीक है, मैक्सिमम यूजुअली मैक्सिमम होता है, ये तो काफ़ी छोटा हो गया, तो इसलिए बस एक बार पीछे से आंसर 3 kg। ओके, परफेक्ट, सही है। ठीक है, तो हमने ओरली भी जो एक्सप्लेनेशन में बोला वो सही था। ठीक है, तो 3 किलो का पत्थर होगा। 3 किलो के पत्थरों से मैं इसको भी मेजर कर सकता हूँ। 3 6 9 12 15, ऐसे करते करते 25 पत्थर मुझे लगेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और 23 पत्थर मुझे लगेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 3 के अलावा तुम और कोई पत्थर से दोनों को साथ में नहीं कर सकते। 15 का पत्थर चाहिए, 15 के पत्थर से इसको तो कर लोगे। 15 का एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, पांचवा पत्थर। 15 के 5 पत्थरों से तुम 75 को कर पाओगे, बट 69 नहीं हो पाएगा। ठीक है, 23 के पत्थर से करोगे तो 75 नहीं हो पाएगा। तो वो किलो का पत्थर जिससे तुम दोनों को मेजर कर पाओ 3 किलो का ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, फैक्टर है 3। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। ओके, 3 boys step off together from a spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपका, आपके दोस्त का, आपके दूसरे दोस्त का जो पैर होगा, फुट, मैं भी पैर ऊपर नहीं कर सकता, जो फुट होगा उसकी लेंथ थोड़ी अलग अलग होगी। किसी का फुट छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का और बड़ा होगा। ठीक है, मान लो किसी का 2 सेंटीमीटर का है, किसी का 3 सेंटीमीटर का, किसी का 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक डिस्टेंस तो होगा ना जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए। अब मान लो किसी का 2 सेंटीमीटर का पाँव है, किसी का 3 सेंटीमीटर का पाँव है, किसी का 4 सेंटीमीटर का पाँव है, और जो रेसिंग ट्रैक है, ये जो भी डिस्टेंस है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर का है, मान लो, तो ये 2 सेंटीमीटर चलते 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 यहाँ 14 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर चलते चलते 12 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, और ये 3 3 3 3 चलते 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 पूरा 15 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि 2 सेंटीमीटर के पाँव से मैं 14 तक चल सकता हूँ, फिर मैं 16 तक चल सकता हूँ। मतलब मेरा एक पूरा फुट आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अब ऐसे करूंगा तो बॉडी खत्म हो गया, तो इसलिए मुझे बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है कि एग्जैक्ट पूरे पूरे स्टेप में खत्म हो जाए, एग्जैक्ट पूरे पूरे स्टेप्स में। तीनों की टेबल में जो भी आता हो, एलसीएम। एंड उन बच्चों के लिए ट्रिक देख लो, इसमें मिनिमम लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम मींस लोएस्ट। ओके, सो एलसीएम निकालना है हमको 63, 70 और 77 का। 63, 70 और 77 का। अब मैं सिखा रहा हूं कि एलसीएम कैसे निकालना है। ओके, देखो ध्यान से। मैंने 63, टाइम फैक्टराइजेशन तो हम समझ गए। ओके, 63, 70 और 77 तीनों को हमने साथ में लिख दिया। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूं।
वो नंबर निकालो जिससे कोई एक भी डिवाइड होता हो, सबसे छोटा प्राइम, ऑब्वियसली प्राइम, जिससे कोई एक डिवाइड होता हो, चलेगा, कोई एक भी डिवाइड हो रहा है हमें चलेगा। 270 के लिए ठीक है भैया, 2 कर दिया तो 63 तो नहीं होता, एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 70 होता है, हाँ होता है, 35 टाइम्स होता है। 77 नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। अच्छा अब तो 2 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है 63 के लिए, लिख दो। बाकी बुरा नहीं मानेंगे, एलसीएम वाले बहुत अच्छे होता है। तो 63 डिवाइड होगा ऐसे 21 टाइम्स, 35 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 77 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस से 3, 7 3 से 21, 35 3 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 77 नहीं होता, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, लिख दो। अब बताओ, अब 7 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5, इसके लिए 5 लिख दो। 7 बुरा नहीं मानेगा। 35 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, 77 तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो एज इट इज लिख दो, कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बताओ, अब तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 लिख देता। तो ये उससे डिवाइड होगा 1 टाइम, ये उससे डिवाइड होगा 1 टाइम, और ये होगा 11 टाइम। अब बताओ, ये बच गया ना, तो 11 कर दे, ये 1 वाले बुरा नहीं मानेंगे। तो 1 11 से डिवाइड होता ही नहीं, एज इट इज लिख दो, नहीं होगा एज इट इज लिख दो। 11 11 से डिवाइड होगा 1। अभी जितने भी नंबर्स हैं इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, एक 5 और 2 को तो मैं अलग ही रख रहा हूँ क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो 3 3 9, 3 3 ये 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। 2 और 5 का तो मैं 10 लिख ही चुका हूँ, और ये हो गया 7 11 77। ठीक है, और आखिरी में तो 0 आने वाला है। ठीक है, तो बस ये मल्टीप्लाई कर दो। 60 इज इट 693, 6930 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा आंसर कुछ हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर शुड बी 6930 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको 2 प्लेस अगर इधर जाते हैं तो 69.3 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो पाँव है वो 63 सेंटीमीटर का है। 63 सेंटीमीटर 126 सेंटीमीटर, इसे करते 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 उसको डिवाइड करेंगे, मतलब अगर उसको 63 से हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। देखो 3 3 9, 9 7 63, तो बचा क्या 110। इसको 110 कदम चलने होंगे पहले बॉय को, इस वाले बॉय को 110 कदम चलने होंगे, एग्जैक्ट 110 कदम, एग्जैक्ट 110 कदम पे सॉरी ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला जो बॉय था उसका पैर 70 सेंटीमीटर का था, तो 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 और 7 70 चला गया, बचा क्या 3 3 9 और 99। इसको 99 कदम चलने पड़ेंगे, इसको 99 कदम चलने पड़ेंगे, इसको 110 कदम चलने पड़ेंगे, और उसको देखते 77 वाले को, मतलब ये गायब हो गया। तो 5 2 10 और 90। जो 63 सेंटीमीटर जिसका छोटा सा पाँव है उसको 110 कदम चलने पड़ेंगे। जो 70 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा पाँव है उसको थोड़े कम कदम चलने पड़ेंगे, 99 कदम ही चलने पड़ेंगे। और जिसका सबसे बड़ा पाँव है 77 सेंटीमीटर का, उसको केवल 90 कदम चलने पड़ेंगे। तो तीनों को एग्जैक्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कुछ 6931 में लिख देता गलती से तो फिर ये 110 कदम चल के 6930 पे तो पहुंच जाता, फिर उसको बस थोड़ा सा से आगे होना होता। ये नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो ये होगा हमारे 2 क्वेश्चंस, पहले में HCF था, दूसरे में LCM था। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पे और फोर्थ पे। ओके गाइस, थर्ड एंड फोर्थ, द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रूम इज इतना इतना इतना, लिख देते हैं एक बार इसको। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रूम इज 825 675, 825 675 and it is 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है एक रूम की। बताओ लॉन्गेस्ट टेप जो इन तीनों को मेजर कर सके, लॉन्गेस्ट टेप। पहले क्वेश्चन में हमने बैग्स लिए थे और एक मेजरिंग यूनिट लिया था, एक मेजरिंग यूनिट जो नाप सके। यहां पे टेप है, सेम एग्जाम्पल। जैसे उसमें हमने फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप पूछा है ना, जैसे, तो अब थोड़ा समझो।
अगर मैंने एलसीएम निकाल दिया तो सोचो इन बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा, 1000 समथिंग आएगा। मान लो 1000 समथिंग है, 1500, चलो 1500 मान लो एलसीएम है। तो 1500 मेरी टेप है, बड़ी सी टेप है, 1500 मेरी टेप है, जिसपे 1500 लिखा नहीं हुआ है। मैंने टेप का ऑर्डर दिया 1500 की, बस ऐसे एक रस्सी आ गई है। 1500 की मेरी रस्सी है और लेंथ 825 है। मान लो 1500 की मेरी रस्सी और लेंथ इतनी सी, तो मैं कैसे नापूंगा? जरा सोचो। और यही अगर मैं HCF निकालता हूं तो नंबर से छोटा आएगा HCF, ठीक है। मान लो इन तीनों का कॉमन फैक्टर्स मान लो 30 है, मान लो 30 सेंटीमीटर की टेप है, 30 सेंटीमीटर की टेप है और 825 सेंटीमीटर की मेरी लेंथ है। क्या मैं नाप सकता हूं? हाँ, मैं नाप सकता हूं, क्योंकि उस 30 सेंटीमीटर की जो टेप है उस पर 30 लिखा नहीं हुआ है, ऐसी बस एक रस्सी है। तो मैं 7 30 210, ये 210 का है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसलिए अगर एक अपन HCF निकालेंगे तो अपन नाप तो सकते हैं कम से कम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, बड़ा सा एलसीएम आएगा, ब्रेड इतनी सी है, नापेंगे कैसे? थोड़ा सोचो। दोनों कंसिडर करो, HCF निकालने में होगा क्या, एलसीएम निकालने में होगा क्या, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सेम वैरायटी थी पहली क्वेश्चन की, पहले में HCF निकाला था, अभी भी HCF निकालेंगे। तीसरी बात, लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए HCF निकाला जाएगा, HCF ऑफ 825, 675, 450, ठीक है। तो अब 825 का तो निकालना है हमें, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 5 15, इसलिए 3 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। कितना टाइम्स 2, 6 माइनस किया तो 7 एंड इट गोज आउट टू बी 5, ठीक है। फिर वापस से 3 से तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। अब 5 से होगा 55 टाइम्स, 5 5 25 25 275, हाँ। फिर वापस से 5 11 11 1, ठीक है। फिर 675 को करेंगे, ठीक है। तो ये भी 3 से होगा 225 टाइम्स, एंड ये भी 3 से होगा 75 टाइम्स आई गेस, यस। फिर ये भी 3 से होगा 25 टाइम्स, ये 5 से होगा 5 5 1, ठीक है। फिर लास्ट 450, मैं 3 लिख सकता हूं, मतलब सॉरी मैं 2 लिख सकता, चलो 2 से ही कर देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि 3 आगे तो आएगा, 450 में 3 जुड़ा हुआ तो है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया 225, लो अब 225 से तो ये ना पूरा, ठीक है। 3 लिख दिया, 75 लिख दिया, 3 लिख दिया, 25 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 5 एंड 1। अब ध्यान से देखो मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहा है। मुझे एक 3 कॉमन दिख रहा है, एक 5 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, एक 5 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, एक 5 कॉमन दिख रहा है, एक और 5 कॉमन दिख रहा है, एक और 5 कॉमन दिख रहा है, एक और 5 कॉमन दिख रहा है। So HCF is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 5, which is 5 5 25, 25 3 are 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर की मेरी टेप होगी, तो मैं कितनी बार मुझे लग जाएगा 825 नापने में? 825 नापने में मुझे 11 चांसेस लग जाएंगी, ये नापने में मुझे 9 चांसेस लग जाएंगी, नहीं एक सेकेंड देखो, 675 और 75 था ना, 5 25 25 75, हाँ 9 चांसेस, तो अच्छा हाँ सही तो है, ओके। एंड 455 नापने में मुझे 6 चांसेस लग जाएंगे, ठीक है। जैसे 75 सेंटीमीटर की टेप लेके 75 सेंटीमीटर की टेप लेके मैं पहले लेंथ पे जाऊंगा, 11 बार करूंगा, उस पर 75 लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए अननोन है। 11 मतलब 825 सेंटीमीटर की लेंथ है। फिर ब्रेड्थ पे जाऊंगा, 75 सेंटीमीटर लेके आंख बंद करके, खत्म हो गया। अच्छा कितना, 9 बार, तो मल्टीप्लाई किया, 75 9 675, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसलिए HCF निकालेंगे। ओके, फोर्थ
डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। वो नंबर जो 6, 8, 12 तीनों की टेबल में आता हो, कॉमन हो, तीनों की टेबल में आता हो, तीनों का मल्टीपल हो, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ किसका 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 6 का 8 का 12 का 6 का 8 का 12 का, वही टेक्निक 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया। ठीक है, 2 लिखा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 मतलब 8 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। वापस से 2 लिखा, ये नहीं होता कोई बात नहीं, लिख दो एज इट इज लिख दो। 4 हो जाएगा 2 से, 6 भी हो जाएगा 2 से, फिर 2 लिख दिया, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये डिवाइड हो गया, फिर 3 लिख दिया। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस गोज आउट विद 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। अब 24 तीनों की टेबल में आता है, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। मैंने आपको सिखाया था, अगर 24 इन तीनों की टेबल में आता है तो 48 भी आएगा। समझो ना, समझो ना, समझो ना। मैं 2 12 लेके 24 बना सकता हूं, 3 8 लेके 24 बना सकता हूं, 4 6 लेके 24 बना सकता हूं। वापस से बना देता हूं, 8 बार ले लेता हूं 4 के बजाय तो 48 बन जाएगा, 3 के बजाय 6 बार 8 ले लेता हूं तो 48 बन जाएगा। तो इसलिए समझाने का ये था कि अब जैसे 2 और 4 की टेबल देखो, 2 और 4 का एलसीएम 4 है, लेकिन 8 12 16 ये सब 2 की टेबल में भी आते हैं, राइट। तो इसलिए टेबल बन जाती है फिर एलसीएम की। तो इसलिए अगर 24 एलसीएम, अगर 24 इन तीनों की टेबल में आता है तो 48 भी आएगा। ठीक है, तो तब तक करो जब तक 3 डिजिट नंबर नहीं आ जाता। सही है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे अब तो 96 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 2 10 एंड 120। ठीक है, अब तो सीधा पैटर्न ही लिख दो अगर नहीं समझ आ रहा है तो। 24 उसके बाद 48 उसके बाद कितना 72, यस 72 उसके बाद 96 उसके बाद 120। 3 डिजिट खुद ही देख लो कहाँ पे आ रहा है, 120 पे आ रहा है, राइट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो तीनों की टेबल में आता हो वो है 120। इसी के साथ होता है हमारा 3rd और 4th। मैं कब से खड़ा हूँ आता कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब चलते हैं 5th एंड 6th पे। ओके गाइस, 5th एंड 6th, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो लैंग्वेज वही है, ठीक है। तो अपन को एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। 8 का 10 का और 12 का, ठीक है भैया। ओके, तो हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 12, फिर हमने खींची लाइन, हमने लिखा एक प्राइम नंबर 2, जो डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। 10 से 5 टाइम्स, 12 से 6 टाइम्स, वापस से 2 लिखा। छोटा प्राइम नंबर ही लिखना है, 5 नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 4 तो हो जाएगा 2 टाइम्स, 6 भी हो जाएगा ऐसे 3 टाइम्स। फिर लिखा 2, ये हो गया 153, फिर हो गया 3, ये हो गया 115, और फिर लिख दिया 5, ये हो गया 111। प्राइम नंबर से ना, तो एक बार 2 लिखा, एक बार 3 लिखा, एक बार 5 लिखा, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। This goes out to be 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24, 24 5 अभी निकाला था 120। तो भैया ये तो हो गया 120 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब इनका एलसीएम ही 120 है, इससे छोटा नंबर कोई है ही नहीं जो इन तीनों के टेल में आता हो, ठीक है। 3 डिजिट क्या, हमें बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। क्या करेंगे, सेम 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 चीज करेंगे। अगर 120 इन तीनों की टेबल में आता है तो 240 भी आएगा, तो 360 भी आता होगा, तो 480 भी आता होगा, तो 600 भी आता होगा, तो 720 भी आता होगा, तो 840 भी आता होगा, तो 960 भी आता होगा, तो 1080 भी आता होगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा 3 डिजिट नंबर ही चाहिए। तो आंसर है 960। इतना इसलिए किया, अगर किसी को 12 की टेबल नहीं आती हो तो ऐसे आपको 960 करने के लिए केवल 120 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो आंसर 960 आ जाता। दिमाग में कर लो ना कि 120 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 4 डिजिट ना बन जाए। अगर मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 720, नहीं और थोड़ा आगे जाओ, 8 से मल्टीप्लाई किया
तो 960 हो गया। एक बार 9 से करके देख लो, 1080 होता नहीं, 4 डिजिट पहुंच गया तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में कर लो। ठीक है, तो अब चलता है 6th पे। 6th क्या है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रेड क्रॉसिंग चेंज एवरी आफ्टर 48 सेकंड्स, इतना सेकंड्स इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 बजे। बता अब वो कब चेंज होंगी? 7 बजे। पहले लिख लेते हैं 48 72 108, 48 72 108, 7 बजे 7 में चेंज हुई है, 7 में चेंज हो गई। ठीक है, अब अगली बार इसको चेंज होने में 48 सेकंड लगेंगे, इसको चेंज होने में 72 सेकंड लगेंगे, और इसको तो पूछो ही मत भाई, 108 सेकंड। 108 सेकंड हो गया, फिर चेंज होगी। ठीक है, ये तो जल्दी चेंज हो जाएगी, हर 48 सेकंड में चेंज होती रहेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आगे कोई ना कोई टाइम तो आएगा जब तीनों वापस से चेंज होंगी साथ में, आएगा। तब तक क्या ये बहुत बार चेंज हो चुकी होगी, ये कम बार चेंज हुई होगी, ये एक ही बार चेंज हुई होगी? इससे आंसर निकालने का कोई नहीं है, आंसर एक ही तरीके से निकलेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 48 सेकंड में चेंज हो रही है ना, तो मान लो ये यहां चेंज हुई, फिर यहां चेंज हो गई, 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 फिर यहां चेंज हो गई। और जो 108 वाली है ये यहां चेंज हुई, फिर चल रही है, फिर यहां चेंज हुई, फिर चल रही है, फिर यहां चेंज हुई, फिर चल रही है, फिर यहां चेंज हो गई। तो 7 हो गया कि नहीं? कॉमन हो गया कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये कितनी बार चेंज हो गई और ये कितनी कम बार चेंज हुई। ठीक है, तो 108, इसको रेसिंग ट्रैक से भी समझ सकते हैं ना। मान लो अगर किसी को 108, रुक जाओ पहले गोला बना देता हूं। अगर किसी को 108 सेकंड लग रहे हैं गोला कंप्लीट करने में, 108 सेकंड में कर रहा है, और इसको 48 सेकंड ही लग रहे हैं, तो ये तो 108 में कितने गोले कंप्लीट कर देगा? ठीक है, खैर ये बस समझाने का थोड़ा सा तरीका था। निकालना अपन को LCM है। ठीक है, क्योंकि मान लो इनका HCF जैसे 12 दिख रहा है मुझे, तो 24 भी हो सकता है, नहीं 12 जैसे 12 सेकंड दिख रहा है, तो 12 का मैं क्या कर लूंगा? क्या हर 12 सेकंड में आप चेंज होंगी? क्या हो ही 48 में रही है, तो मैं 12 का क्या करूंगा, है ना? तो LCM निकालना अपन को। ठीक है, LCM अपन ने निकाला, LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। ओके, LCM HCF से ज्यादा इजी होता है, आपको पता है? 3 नंबर्स का साथ में हो जाता है। 2 लिखा, 24, 36, 54, 2 लिखा, 12, 18, 27, 2 लिखा, 6, 9, अब 27 नहीं होता, कोई बात नहीं है, लिख दो, एज इट इज लिख दो, 2, 3, 9, 27। अब 3 लिखने की बारी है, ये तो हो गया डिवाइड, 1 नहीं होता, कोई बात नहीं, एज इट इज लिख दो, 3 कर दो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 2 1 3 नहीं, 1 2 1 3 3 है और ऐसा ना, तो 3 2 6 6 6 216 मल्टीप्लाई बाय 2, 216 मल्टीप्लाई बाय 2, इट गोज आउट टू बी 4 नहीं 452, पता नहीं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 मल्टीप्लाई, नहीं यार रुको ना यार, देखो 6 का क्यूब तो हो ही रहा है। ठीक है, 36 216, ठीक है 216। अब 216 को बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 216 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 432। ठीक है, तो 432 सेकेंड्स बाद तीनों साथ में चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि 432 इसकी टेबल में भी आता है। ठीक है, कितने टाइम से आता है मैं वो निकालने की मेहनत अभी नहीं कर रहा हूं, बट 432 इसकी टेबल में भी आता है। देखो ना 432 नहीं, एक सेकेंड, 432 हाँ सही तो है, 432 48 9 जा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसमें 48 का वापस से प्लस कर दोगे तो देखो 480 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, तो 72 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, 72 की टेबल में 6 टाइम्स, इसकी टेबल में 9 टाइम्स और इसकी टेबल में 4 टाइम्स, इसकी टेबल में 4 टाइम्स। ठीक है, तो 432 सेकेंड, 432th
सेकंड जैसे ही आएगा वैसे ही पहली वाली लाइट 9वीं बार चेंज होगी, दूसरी लाइट 6वीं बार चेंज होगी, और जो सबसे स्लो वाली है वो 4थी बार चेंज होगी, ज्यादा जल्दी चेंज होती नहीं है। ठीक है, तो 432 सेकंड। अब अपन को पूछा है 7 बजे से कितना टाइम बाद। ठीक है, तो 7 बजे से 432 सेकंड, जिसको पहले मैं थोड़ा यहां कर रहा हूं गाइस। अगर हम 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना, कैलकुलेटर से मुझे करना नहीं है वैसे। 432 7 420 एंड इट गोज आउट टू बी 12, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो ये तो हो गया अपना 7.2 मिनट। ठीक है, पहले 7 मिनट करते हैं। ठीक है, 7 मिनट मतलब 7:07। ठीक है, तो 7:07 पे, मतलब 7 मिनट्स हो गए राइट, तो 420 सेकंड्स हो गए। 7:07 पे 420 सेकंड्स हो गए। ठीक है, 12 सेकंड अभी बचे। भैया यहां पे तो 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 का क्या मतलब, 0.2 मतलब 2 सेकंड, 20 सेकंड क्या, 7.2 मिनट, 0.2 ऑफ अ मिनट, 0.2 मतलब 20% राइट। तो 1 मिनट का 20%, 60 सेकेंड्स का 20%, 60 सेकेंड्स का 0.2, 60 सेकेंड्स का 2/10 कितना होगा, 12 सेकेंड होगा। 30% 18, 40% कितना, 6 4 24 सेकेंड्स। ऐसे करते करते 90%, 1 मिनट का 90%, 6 9 54 सेकेंड्स, और 1 मिनट का 100% मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसलिए 7.2 जैसे अपन ने डिवाइड किया, 432 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 60 से डिवाइड किया, तो फिर इसको प्लीज वो मत कर देना कि अब डिवाइड किया, ये रहा डिवीजन, 7.2 आया तो 7 मिनट और 0.2 मतलब 2 सेकंड, 20 सेकंड नहीं, इसलिए मैंने पहले 7 मिनट लिख दिया सेफ साइड पर रहने के लिए। 7 मिनट मतलब 420 सेकंड, 12 सेकंड बचे, 12 सेकंड लिख दिए। ठीक है गाइस, तो ये है पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, मैं बहुत अच्छे से आपको देता चला जा रहा हूँ। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये 6th हो गया एंड 5th भी हो गया, बिना पूछे मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो 6 जब तक आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, जैसे स्कूल में टीचर्स करती हैं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो कर लो, मैं तब तक आपको 7th करा देता हूँ। ठीक है, 7th क्या है, 7th क्या है, 7th क्या है, मेरा लैपटॉप क्यों ऑफ हो गया 1। 7th इज 3 टैंकर्स कंटेन इतना इतना एंड इतना लीटर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। प्लीज रुको, 3rd और 1st को रेफर किया जाए प्लीज। सेम है, सेम एक कटोरी है, उसमें मुझे पानी डालना है। ठीक है, इसमें कुछ पानी दिया हुआ है, इसमें कुछ पानी दिया हुआ है, इसमें कुछ पानी दिया हुआ है, तो कितने की कटोरी होनी चाहिए, उतने की कटोरी होनी चाहिए जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब ये इस कटोरी की टेबल में ये इतना पानी भी आना चाहिए, इतना पानी भी आना चाहिए, इतना पानी भी आना चाहिए, मतलब ये फैक्टर होना चाहिए, मतलब ये HCF होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर का यूज किया हुआ है, देखो हाईएस्ट नंबर का देखो ना, 7th का उसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, 3rd और 1st जैसा ही कंसेप्ट है, हमें HCF निकालना है 403 34 35 65 का 40 334 65 334 65 334 65 334 एंड 65 निकाल लो। अब प्रॉब्लम यह है कि निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये आसानी से डिवाइड होने वाला नंबर दिख नहीं रहा है। ठीक है, 2 नहीं 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बोल रहा है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये 3 से हो रहा है तो इसको पहले 3 से करके देखते हैं छोटा नंबर कौन सा हमारे सामने बन के निकलता है। ठीक है, तो मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 5। ठीक है, हाँ परफेक्ट, मैंने वापस से लिखा 5, तो अब ये हो गया कुछ 30 5 लिखा ना, तो ये हो गया कुछ 31, ये हो गया कुछ 31। अब 31, अब ध्यान से सोचो किसी में डिवाइड नहीं होता है, तो 31 और 1, तो 5 और 3 से तो ये भी नहीं हो रहा, ये 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, तो आंसर क्या 31 से डिवाइड करने की प्लीज कोशिश करेंगे अगर अपन, तो आएगा 1
अब इसमें से 31 माइनस हो गया तो ये हो गया 130 हो गया, तो ये कुछ 4 आ जाएगा। देखो एक बार 42 एंड हाँ एकदम सही एकदम सही। फिर अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, ये तो 2 से ही हो रहा था, ये तो 2 से ही हो रहा था पहले, तो ये हो गया 217 है ना, हाँ 217 हो गया। 7+1 8 हाँ बस अब बताओ कैसे करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये 31 से ही होगा और नहीं अरे यार ये 7 से हो रहा था, सॉरी मैं थोड़ा 31 पे ज़्यादा आ गया। 7 से हो रहा है 31 टाइम्स एंड इट इज़ 1। ओके, इसको अगर हम 31 से करके देखेंगे, खैर ये 31 से पहले ये 13 से होगा, ठीक है। देखो ये 31 हमको आंसर अब पता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार 31 से सीधा कर रहा हूँ, बट उससे पहले 13 से होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, 2 से तो दिख ही रहा है नहीं, 5 से दिख रहा है नहीं, 7 से करके देखोगे नहीं हो रहा है, 11 से करके देखोगे नहीं हो रहा है, तो अगले नंबर आप 13 से ही टेस्ट करके देखते, राइट। तो 13 से करोगे तो आएगा 31, या आएगा 31 या आ गया 1, ठीक है। तो मुझे 31 कॉमन दिख रहा है, मुझे 31 कॉमन दिख रहा है, मुझे 31 कॉमन दिख रहा है, तो आंसर है 31 लीटर। आंसर 31 लीटर। 31 लीटर का एक कंटेनर होगा, ठीक है। इसमें मुझे 13 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे करते करते 13 चांसेस लगेंगी, तो मैं 403 लीटर को नाप पाऊंगा। इसमें 14 चांसेस लगेंगी और इसमें 15 चांसेस लगेंगी, ठीक है। तो कंटेनर मान लो अगर 30 लीटर का कंटेनर होगा, 30 से 13 करके मैं 390 तक तो नाप लूंगा। फिर नापू कैसे, फिर जो अगला 30 लीटर की जो कटोरी से मैं डीजल निकालूंगा वो थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। अभी थोड़ा कितना है, क्योंकि इस 30 लीटर पे लिखा नहीं हुआ है कि कितने का कंटेनर। फर्स्ट थर्ड को रेफर कर लीजिए, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा गाइस, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, एंड एज दे से थाला फॉर अ रीजन। ओके, so now let's go to 8th. Now let's go to 8th क्या है, and the least number which when divided by 6 15 18 leaves remainder 5। लीस्ट नंबर पूछा है जो तीनों से डिवाइड हो सके, ठीक है। तीनों की टेबल में तो आता हो, लेकिन तीनों की टेबल में नहीं आता हो, तीनों की टेबल में आने वाले नंबर से 5 ज्यादा हो, तो एलसीएम निकाल के +5 कर देते हैं, क्या बोलते हो, करके देखते हैं 6 15 18 का पहले एलसीएम निकाल के देखता हूं। एलसीएम ऑफ 6 15 और 18, ठीक है। तो 6 लिखा, 15 लिखा, 18 लिखा, 2 लिखा, 3 15 डिवाइड नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 लिखा तो ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, फिर एक बार 3 लिखा, एक बार 5 लिखा, ठीक है। तो एलसीएम आया कितना, एलसीएम आया मेरा 90 इज माई एलसीएम। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मैं अगर 90 से इन तीनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं। 91 को तीनों से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 92 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 93 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3, 95 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 5। क्या रिमाइंडर 6 आ सकता है? हाँ भैया आ सकता है, 90 + 6 96। अरे बबुआ ऊपर देखो एक 6 भी है, तो 96 तो इसकी टेबल में आता ही है, तो 96 को इससे डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा, 96 को इससे डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर आएगा, 96 को इससे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर्स पॉसिबल इफ दीज 3 नंबर्स आर देयर, रिमाइंडर्स पॉसिबल ही है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका दिमाग आई होप खुल रहा हो अब बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हमारा 8th हो गया है, अब 9 10 11 को साथ में देखता। ओके गाइस, 9 10 एंड 11 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18 24 32। क्या करेंगे, पहले ओरल स्टेप्स बताओ प्लीज एक बार। एलसीएम निकालेंगे, उसको तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक 4 डिजिट नंबर नहीं आ जाता, ठीक है। 18 24 32, ठीक है, 18 24 32
एलसीएम निकल रहा है इस क्वेश्चन में, पहले लिखेंगे 2, जो जो डिवाइड होता जा रहा है करते चले जाओ, फिर लिखेंगे 2, 9 नहीं होता है कोई बात नहीं, 12 होता है हाँ होता है, 16 होता है हाँ होता है, 2 लिखा, 9 नहीं होता है 8 हो जाता है, फिर 2 लिखा, 9 3 एज इट इज, मुंह देख रहे हैं, और 4 2 सा 2, वापस है 9 3 मुंह देख रहे हैं, ये हो गया 1, अब कर दो 3 तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, फिर 3 हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 4 ज़ा कितना 288, तो 288 का एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 9 ज़ा 9 27 27 288 परफेक्ट। अब 288 तो हो गया, एलसीएम है। अब 288 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 4 डिजिट नंबर नहीं आता था, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो शायद आ जाएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 6 24 24 9, 3 डिजिट ही है। 4 से करके देखो एक बार, 0 32 32, ठीक है, तो ये हो गया 1152, ये हो गया 1152। So 1152 is the smallest 4 digit number जो कि इन तीनों की टेबल में साथ में आता है। 288 ऐसे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, बट 288 आता है तो उसका मल्टीप्लाई बाय 2 भी आएगा, कितना होता है 576, तो 576 का दुगना आएगा ये, 576 का 50 576 1152, यस परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th, ठीक है। अब 10th देखो एक बार, find the LCM of the following numbers, observe a common property, is the LCM product of these in two cases, A B C D, मैं कुछ पार्ट्स ही करूंगा केवल, हाँ D एक काम करता हूँ सबसे नीचे कर देता हूँ, C जो है उसको यहाँ कर देता हूँ, एंड B को थोड़ा नीचे करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमें 9 और 4 का दिया हुआ है, हमें 9 और 4 का दिया हुआ है, इससे मैंने 2 लिखा तो 9 2 हो गया, 2 लिखा तो 9 1 हो गया, 3 लिखा तो 3 1 हो गया, 3 लिखा तो 3 1 हो गया, ओ सॉरी 1 1 हो गया। तो एलसीएम देखो क्या है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, मतलब 9 4 ज़ा, एलसीएम है 9 4 ज़ा। बताता हूं कैसे हुआ, बताता हूं कैसे हुआ, एक बार अगला देखो, 12 5, 12 और 5, पहले 2 लिखा 6 5, 2 लिखा 3 5, 3 लिखा 1 5, 5 लिखा 1 1, तो कितना हुआ 5 हुआ, ये 5 है, मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दो तरीके बता रहा हूं, अंदर जाके देखोगे तो दोनों एक ही तरीका है। 9 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 4 दोनों साथ में आते हो, मतलब को प्राइम्स है, नंबर को प्राइम्स है, साथ में नहीं आते। दूसरा तरीका दिखाओ, जब एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा मुंह ही देख रहा है। देखो 4 डिवाइड हो रहा था, 9 बैठा हुआ था, फिर जब 1 आया तब 9 डिवाइड होना चालू हुआ। यहां पे देखो 12 5, जब तक 1 नहीं आया तब तक ये जो 5 था ये मुंह ही देख रहा था, ये डिवाइड हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए 12, अगर देखो अगर इसमें 2, अगर ये 2 की टेबल में आता होता, अगर कोई ऐसा नंबर होता जो 2 की टेबल में आता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता तो ये भी डिवाइड होता, ये भी डिवाइड होता, है ना। बट जब तक ये डिवाइड नहीं हो रहा है, पहले 12 लिखा, ये पूरा डिवाइड हुआ, 1 हुआ, तो यहां तक का कितना हुआ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहां तक तो पूरा 12 ही हुआ, फिर पूरा 5 डिवाइड हुआ, पहले पूरा 12 डिवाइड हुआ, फिर पूरा 5 डिवाइड हुआ, तो एलसीएम क्या होगा 12 5 ही तो होगा, ठीक है। अगला देखो 6 5, सेम एलसीएम 6 × 5 भी होगा, क्योंकि मैं 6 और 5 लिखूंगा, पहले 6 डिवाइड होगा, 5 मुंह देखता रह जाएगा, फिर 5 डिवाइड होगा, तो इसलिए these are co-primes, these are co-primes, these are co-primes। 15 4 किसी के टेबल में साथ में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, ये बात है, ठीक है।
अब आखिरी देखते हैं, फाइंड द एलसीएम द फॉलोइंग नंबर्स इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। इसमें भी सिर्फ एक करके दिखाऊंगा आपको, 5 और 20 है जैसे, ठीक है, तो मैंने 5 लिखा तो ये 1 और 4 हो गया, ठीक है, और फिर मैंने 4 लिखा तो ये 1 और 1 हो गया, ठीक है। तो अगला है जैसे 6 और 18, अगला है जैसे 6 और 18, मैंने 6 लिखा तो ये 1 और 3 हो गया, फिर मैंने 3 लिखा ये 1 1 हो गया। पैटर्न देखो गाइस, पैटर्न देखो प्लीज, पैटर्न देखो। मैंने 12 लिखा तो ये 1 4 हो गया, और फिर चलो मैंने 4 ही लिख दिया, एक सेकंड के लिए माफ करो मुझे, ये ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने 945 लिखा, मैंने 945 लिखा, मैंने 9 लिखा तो ये 1 5 हो गया, फिर मैंने 5 लिखा तो 1 1 हो गया, ठीक है। तो जब एक नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है तो जो मल्टीपल है वो ही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, बताओ एलसीएम क्या है। 32 ही है क्योंकि तुमने टेबल ही कह दी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। अगर माँ और बच्चा साथ में और पूछा है कि बताओ, छोड़ो भूल जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये है पूरा सीन आपका, एंड इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। आई होप समझे होंगे, क्योंकि व्हाट डू यू रिजल्ट्स ऑब्टेन आप सीधा ही लिख सकते हो कि व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन एंड 1 नंबर इज द मल्टीपल ऑफ अनदर, देन दैट मल्टीपल इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और इसमें ये को प्राइम्स तो लिख देना, टीचर खुश हो जाएगी, टीचर बहुत खुश हो जाएगी कि बच्चे को पता है कि को प्राइम मतलब किसी की टेबल में साथ में नहीं आना, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई नहीं है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना मेरे कमेंट से सेक्शन में, जो कि बहुत सुना पड़ा रहता है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ आप लोग डाउट्स डालो ताकि मैं उसका रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, ठीक है। हमने जो कंटेनर वाला क्वेश्चन किया था 7th वाला, वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया था, बट फर्स्ट थर्ड को देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके चौथे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।